वेलकम टू आईटी दोस्त। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लैपटॉप की हिफाजत कैसे करें। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक और लेनोवो की ही लैपटॉप है। इस लैपटॉप को अगर आप देखें तो ये दूसरे लैपटॉप से स्लिम है और ज़्यादा जो है ये सेंसिटिव है। इसकी जो स्क्रीन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इस लैपटॉप को और इस लैपटॉप को अगर हम साइड बाय साइड रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लैपटॉप कम हिफाजत से भी इसके अंदर जो है वो आपको जल्दी मसले नहीं आएंगे। लेकिन इस टाइप की जो मशीन है, इस टाइप का जो लैपटॉप है, ये थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें चीज़ें स्लिम लगी होती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि लैपटॉप की हिफाजत के लिए कौन सी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, एसेंशियल आइटम्स कौन सी हैं। जैसे आप कोई भी एक लैपटॉप परचेज़ करते हैं, वो चाहे पुराना मॉडल हो, चाहे लेटेस्ट मॉडल हो, चाहे स्लिम हो, चाहे फैट हो, सस्ता हो या महंगा हो, ठीक है। अगर आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं और ज़्यादा देर तक उसको यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास लाजमी चीज़ है वो है लैपटॉप का बैग। जैसे ही आप लैपटॉप खरीदते हैं, अगर तो पहले से आपके पास एक बैग मौजूद है जिसमें आपका लैपटॉप आराम से आ जाता है तो ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है ना एक लैपटॉप का बैग भी परचेज़ करें। जैसे हमारे पास ये एक हमने सैंपल के तौर पे एक बैग आपको दिखा रहे हैं। इस बैग के अंदर जो है लैपटॉप बड़ी आसानी से रखा जा सकता है। लैपटॉप के बैग जो है ना आपको मुख्तलिफ साइज़ में मिलते हैं। जैसे ये जो लैपटॉप का बैग है ये 14 इंच लैपटॉप तक को सपोर्ट करता है। इसमें आप जैसे अब ये एक लैपटॉप है, महंगे वाला लैपटॉप है, आप इसको इसमें रखते हैं तो इसकी स्क्रीन जो है वो हर तरीके से आपकी सिक्योर हो जाती है। आप जब इसको कैरी करेंगे और इसको ट्रैवलिंग के दौरान कहीं इस्तेमाल करने के लिए लेके जाएंगे तो ये इस तरीके का आपके पास एक बैग होना चाहिए ताकि ये किसी ठोकर से किसी चीज़ से लगने से बच जाए, खराशें भी इसके ऊपर नहीं पड़ेंगी। तो आप जहाँ से भी लैपटॉप खरीदेंगे वहाँ करीब जो है वो इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर वाले बंदे भी मौजूद होते हैं, स्टिकरिंग वाले और स्क्रीन प्रोटेक्टर वाले। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है अपने लैपटॉप की जो बैक है यहाँ पे आप एक इसके ऊपर स्टिकर लगवाएं ताकि पूरी बैक आपकी कवर हो जाए। ये का स्टिकर जो है रिमूवेबल होता है। आप 6 महीने साल के बाद जब वो स्टिकर आपको लगे कि ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो गया है, ख़राब हो गया, तो आप उसको चेंज करवा लेंगे और नीचे से जो आपके लैपटॉप की बैक है ना वो भी खूबसूरत नज़र आएगी। जैसे कि एक हमारे पास ये लैपटॉप है, इसके ऊपर हमने स्टिकर लगवाया हुआ है। देखिए इसकी जो जेन्युइन शेप है वो ऐसे ब्लैक कलर में है, लेकिन हमने इसके ऊपर एक स्टिकर लगवाया हुआ है। अब जब भी किसी भी वक्त हम इस स्टिकर को उतारेंगे तो हमारा लैपटॉप जो है बिल्कुल एज इट इज़ न्यू के जैसा निकलेगा। एलसीडी के फ्रंट साइड पे जो है यहाँ पे आप जैसे आजकल लोग मोबाइल ख़रीदते हैं तो फ्रंट पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाते हैं। इनका अनफॉर्चुनेटली ऐसे इनके साथ कोई बड़ा हैवी किस्म का प्रोटेक्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपके पास अगर होगा तो ये स्क्रीन पे खराशें जो पड़ती हैं, डस्ट वगैरह आती है, उससे आपकी स्क्रीन जो है महफूज रहेगी। उसके बाद आपके पास जो है कीबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टर मिलता है कीबोर्ड का। वो जेली शीट होती है, उसको आप जैसे ही अपने कीबोर्ड के ऊपर लगा देंगे तो कीबोर्ड भी जो है डस्ट से, पानी का कोई कतरा गिरने से, चीज़ों से महफूज हो जाएगा। ठीक है, ये मेन बेसिक जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ये वो हैं। अब कुछ एहतियातें और भी हैं लैपटॉप को मज़ीद देर पा इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने जो है अपने लैपटॉप की कोई भी जो पोर्ट्स हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट है, ठीक है जी, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं, वीजीए पोर्ट है, हेडफोन जैक है, ठीक है, और यहाँ ये चार्जिंग पोर्ट है, डीसी जैक इसे बोलते हैं। इनकी आपने बड़ी एहतियात करनी है, या आपने कोशिश ये करनी है कि खाली साइड जो है वो ऊपर वाली साइड पे है, यानी कि ये जो इस टाइप की ब्लू या ब्लैक होगी वो दूसरी साइड की ब्लू या ब्लैक से टच ना हो। तो आप इसको ऐसे आराम से प्लग करेंगे तो ये प्लग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़ोर नहीं लगाना आपने, ये सबसे एहतियात आपने ज़्यादा करनी है। ज़ोर से लगाएंगे, ज़ोर से निकालेंगे तो उससे नुकसान होने का ख़तरा ये है कि यूएसबी पोर्ट्स जो कि आप फर्स्ट टाइम आपको साथ बेहतरीन कंडीशन में मिलती हैं, अगर आप वो ब्रेक कर लेते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं वो रिपेयर नहीं होती। अगर कोई रिपेयर करेगा अभी तो आपसे आज की कीमत के मुताबिक 1500-2000 रुपया चार्ज करेगा। तो वो नुकसान आप बड़ी आसानी से बचा सकते हैं कि अगर आप यूएसबी की सही साइड यूएसबी पोर्ट में लगाएं। इसके बाद कॉमन मसला ये आता है कि हम लोग जो हैं वो लैपटॉप्स के अंदर जो कॉमन इशू ये है कि इनकी आवाज़ कम होती है। इनके जो इंटरनल स्पीकर्स होते हैं उनकी आवाज़ कम होती है, तो हम साथ कोई हेडफोन लगा लेते हैं या कोई एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि हेडफोन या फिर आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाते हैं तो उसको लगाने और निकालने का एहतियात क्या है। जैसे मेरे पास ये एक हेडफोन है, इस हेडफोन के अंदर 2 पोर्ट्स हैं,
दो केबल इसके साथ आती हैं नॉर्मली। ये वो हेडफोन होते हैं जिनमें माइक और हेडफोन की अलग-अलग केबल्स आती हैं। कुछ लेटेस्ट जो हेडफोन्स आए हैं या मोबाइल के हैंड फ्री टाइप जो है उनमें सिंगल पिन होती है, तो आप सिंगल पिन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल वाला भी कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि ये जो ग्रीन होता है ना, ये निशानी होती है इस चीज़ की कि ये हेडफोन है, यानी ये स्पीकर्स की इनपुट आपको यहाँ से मिलेगी। आप इसको जो है अपने लैपटॉप के अंदर देखिए हेडफोन की स्पेस कहाँ पे उसके साथ ये निशान लगा होता है। अब आपने करना ये है कि इसके साथ बड़े प्यार से इसको प्लग करना है और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है लैपटॉप यूज़ करने के दौरान जो है इसको खिंचाव ना आए। अगर इसको ज़्यादा खिंचाव आएगा तो ये जो पोर्ट है ना, ये पहले पूरी परफेक्ट इसके साथ केबल इन हो जाती है। जब ये पोर्ट खुल जाएगी ना, खींचने से आप इस पोर्ट को ख़राब कर लेंगे तो आपका हेडफोन लगेगा या आप उसको हिला हिला के लगाएंगे या एक स्पीकर चलेगा कभी या दोनों ही नहीं चलेंगे। तो ये आपने एहतियात करनी है कि इस पोर्ट्स के अंदर, ऑडियो पोर्ट के अंदर इसको बड़े प्यार से ऐसे प्लग करना है। फिर साथ ये यूएसबी, ये जो है आपकी वीजीए पोर्ट है, ये इसको भी लगाने का तरीका सिंपल ही होता है कि इसकी जो सही साइड है ना, वो आपने वीजीए केबल की सही साइड इधर प्लग करनी है। और अगर कोशिश करें कि ये साथ जो अगर माउंटिंग वाले जो स्क्रूज़ हैं अगर ये भी इसके साथ आपके लैपटॉप में हैं तो इसको आप टाइट कर लें। उसके बाद जो कॉमन मसला आता है हमारे पास, वो आता है इनका चार्जिंग पोर्ट्स का। लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा चार्जर कभी लग जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर वो थोड़ी देर बाद हिल जाता है, हम केबल को हिलाते हैं तब जाके वो चलता है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपको ये इशू फेस हो, आपने फ़ौरन जो है अपने करीबी किसी भी रिपेयरिंग वाले के पास जाना है या मार्केट में आपने जाना है और आपने वेरीफाई करवाना है चार्जर बदल के कि क्या आपके चार्जर में केबल में इशू आया है कि लैपटॉप वाली साइड पे है। 80-90% जो ये इशू है ना, ये आपके केबल में होता है जो चार्जर के अंदर से आपके लैपटॉप में आ रही होती है। तो आपने कोशिश ये करनी कि गुजारा नहीं करी जाना कि उसको बस हिला के या कोई चीज़ फंसा के या अड़ा के आपने वो जो है वो चार्ज कर लिया। उससे नुकसान ये होगा, एक तो आपके लैपटॉप के चार्जर जो है उसकी केबल डैमेज होगी और अंदर वाली जो पोर्ट है ना वो भी डैमेज हो जाएगी। बाहर वाली जो केबल है वो तो आपकी 300-400 रुपये में आप रिपेयर करवा सकते हो और आपके जेन्युइन चीज़ें जेन्युइन ही रहेंगी। लेकिन अगर लैपटॉप के इंटरनल कोई मसला आ गया तो आपका 1500-2000 रुपये नॉर्मल एक खर्चा है मार्केट में जो लिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो कॉमन मिस्टेक है ना, ये इशू नहीं है, एक कॉमन मिस्टेक है हमारी। हम क्या करते हैं कि हम कहीं ट्रैवलिंग पे गए हुए थे या घर में या कहीं पे भी हम लैपटॉप इस्तेमाल जब करते हैं, हम उसको ऑन करते हैं, यूज़ कर लिया। अब कोई वजह बनी, सपोज़ आपने किसी मिलने जाना था या कहीं जाना था, तो आप लैपटॉप को क्या करते हैं, बजाय उसको शट डाउन करने के, प्रॉपर उसको पावर ऑफ करने के आप स्क्रीन ऑफ करके चले जाते हैं। उस तरीके में मसला सिर्फ ये है कि एक तो बैटरी आपकी लगातार ड्रेन होती रहेगी जब आप उसे यूज़ नहीं करें तब भी, और सेकेंडली मसला ये आएगा कि आपकी जो है ना बाकी कंपोनेंट्स, जैसे कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट वो है हार्ड ड्राइव। पुरानी हार्ड ड्राइव, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव जो होती थी उनके अंदर प्रॉपर एक डिस्क होती थी, एक मैकेनिज्म होता था, वो जब तक पावर ऑन रहती है वो सेंसिटिव होता है। अब आपने लैपटॉप कैरी किया, आपने अपने बैग में लैपटॉप डाले, शट डाउन नहीं किया और आप ट्रैवलिंग पे चले गए, बाइक पे, गाड़ी में जब आप जा रहे थे, तो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव जो है वो आपको, आपके मुताबिक आपने उसे शट डाउन नहीं किया, आपने सिर्फ बंद किया, तो लैपटॉप बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो हार्ड ड्राइव फिर भी यूज़ में रहेगी। जब वो यूज़ में रहेगी, जब उसे कोई ठोकर लगेगी या कोई मसला आएगा तो आपकी हार्ड ड्राइव फेल होने के चांस ज़्यादा हैं। ये छोटी छोटी हिफाजत करके आप अपने लैपटॉप के अंदर से 5, 10, 15 हज़ार रुपये तक का जो नुकसान होने के चांस थे वो आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस्तेमाल करते वक़्त उसकी हिफाजत करके आपकी एलसीडी की हिफाजत होगी, आपका कीबोर्ड की हिफाजत होगी, आपकी पोर्ट्स की हिफाजत होगी, आपकी जो है वो मेन फिज़िकल आइटम्स की हिफाजत होगी। अच्छा, एक और जो इशू आता है अभी जो है ना, आपको एक इशू ये आ रहा है कि बैटरी की हिफाजत कैसे करें। आपने इस चीज़ को बड़ा गौर से सुनना है कि बैटरी जो है ना लैपटॉप की, वो एक ऐसी चीज़ है जो वक़्त के साथ ख़राब होगी ही होगी। बाकी आइटम्स जो हैं वो आपकी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ज़्यादा जल्दी जो ख़राब होने वाली चीज़ है जो लगातार इस्तेमाल होती है वो है बैटरी। बैटरी की आपने हिफाजत इस तरीके से करनी है कि बैटरी सबसे पहले आपने देखनी है आपके लैपटॉप में कहाँ पे लगी हुई है। डेल, एचपी, लिनोवो हर मॉडल अपनी बैटरीज जो है ना वो नॉर्मली बैक साइड पे माउंट करता है। आपने ये देखना है कि आपकी बैटरी जो है वो लैपटॉप में जब लगी हुई तो वो आपके लैपटॉप से बाहर ना निकले। जैसे अब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़ोर लगा रहा हूँ तो ये बाहर नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि परफेक्ट कनेक्शन में है, ये इसका लॉक्स प्रॉपर हैं। आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि आपकी बैटरी जो है वो हिल ना रही हो, अपनी जगह पे परफेक्ट बैठी हो। फिर आपने जो अगला काम करना है वो ये है कि कभी भी अपने लैपटॉप की बैटरी जो है वो
10% से नीचे नहीं आने देनी। जब भी आप मार्केट में जाएंगे न्यू बैटरी खरीदने, तो आपको साथ यही गाइड करेंगे कि आपने लैपटॉप की बैटरी जो है वो 10% से नीचे नहीं आने देनी। जैसे ही 10% पे आपका काम बनता है कि आप फ़ौरन उसको चार्ज लगाएं, 100% चार्ज हो जाए, उससे 10 मिनट और चार्ज कर लें, उसके बाद चार्जर को अनप्लग कर दें। चार्जर अच्छी क्वालिटी का होना बड़ा ज़रूरी है, जेन्युइन होना बड़ा ज़रूरी है। जो लो क्वालिटी या फेक चार्जर होगा वो ओवरहीट होगा, ओवरहीट होने से वो आपके लैपटॉप को भी नुकसान कर सकता है और आपके बैटरी को भी नुकसान कर सकता है। तो आज की हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिए हैं, जिनमें लैपटॉप की हिफाजत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी वो आपको बताई हैं। इसकी अपना फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत कैसे करनी है वो आपको बताई थी। इंशाल्लाह इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो जो है उस पे अगर आपको पसंद आती तो आप उस पे कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करें, ताकि हम आने वाले वक्त में आपकी राय के मुताबिक और से और नई से नई वीडियोज़ बना सकें।